जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है सितंबर 2022 का मासिक राशिफल के लिए। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि यानी चंद्र राशि, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। कैसा रहेगा आपकी चंद्र राशि से ग्रहों का गोचर, आपके लिए क्या देने वाले ग्रह इस महीने आपको, ग्रह उनकी स्थिति, उनका राशि परिवर्तन, वक्री होना, मार्गी होना, आपस में संबंध बनाकर आपको क्या मिलने वाला है इस महीने, उसकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि इस महीने सूर्य और शुक्र दो ग्रह ऐसे होंगे जिनका राशि परिवर्तन होने वाला है। जहां 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। वहीं शुक्र 24 सितंबर को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। कैसा रहेगा ये फल, किन ग्रहों से इनका संबंध बनके उसका फलित आपको मिलेगा, उनका प्रभाव आपको मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी राशि के मालिक शनिदेव इस महीने वक्री अवस्था में राशि से द्वादश में चलेंगे, जिसको स्ट्रांगली प्लेस्ड कहते हैं कि राशि से द्वादश में ग्रह स्वराशि का होकर अगर वक्री हो जाता है तो अवश्य ही ये ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बनाने में सक्षम होता है जिसको हम कहते हैं कि हमने दूर से जुड़कर लाभ कमाया, बाहर के लोग हमसे जुड़ के काम किया, आप विदेश चले गए या विदेश वाले आपके लिए आ गए, आप विदेशी कंपनी के लिए जुड़ गए और आपको लाभ मिल गया। कि शनि यहाँ इस प्रकार की स्थिति देंगे, भले ही आपको 7.5 का चरण क्यों ना चल रहा हो। ये स्थिति आपके लिए प्रबल है, मैं इसको कमज़ोर नहीं मानता, क्योंकि राशि का मालिक कहीं भी बैठे वो कहीं ना कहीं अपनी शुभता प्रेजेंट ज़रूर कर देता है। आपकी राशि के मालिक शनिदेव हैं, जो आपकी राशि और द्वादश दोनों के हैं, यानी मान सम्मान दिलाने वाला ग्रह भी यही है, तो धन दिलाने वाला ग्रह भी यही है, दूर से फायदा दिलाने वाला ग्रह भी यही है। ये ग्रह वक्री होकर जब चलता है और लंबे समय तक चलता है तो थोड़ा हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज बाकी सभी चीज़ों के लिए स्ट्रांग है। कि शनि का संबंध दूसरे घर में बैठे हुए धनदायक ग्रह, स्वराशि के ग्रह और धन के कारक ग्रह बृहस्पति से बन रहा है। कि यहाँ शनि बृहस्पति के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसका मतलब ही सीधा सीधा यह है कि शनि ने धन से संबंध भी बना लिया, शनि ने धन के भाव, धन के कारक से संबंध बना लिया। अब ये बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर आपको लाभ पहुंचाने की तैयारी में है, क्योंकि दोनों अपनी ही प्रारंभ राशियों में हैं, दोनों ही वक्री हैं, दोनों ही स्ट्रांग प्लेस्ड हैं, दोनों ही अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं। ये शनि और बृहस्पति वक्री हैं, जिसके लिए मैंने हेल्थ के लिए आपको विशेष तौर पर चेतावनी दी है कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ग्रह मिलकर शनि और बृहस्पति छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति की 5वीं और शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर वक्री होकर पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने इन्वेस्टमेंट का आपको ध्यान रखना है, व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ की उलझनों से दूर रहना होगा। मंगल आपके लिए कर्म भाव और तीसरे घर के स्वामी हो जाते हैं, कि कर्म करने का दायित्व, कार्य क्षेत्र को संभालने का दायित्व, आप क्या कर्म कर रहे हैं उसका दायित्व मंगल के पास है। और ये एनर्जी कारक मंगल है। ये एनर्जी कारक मंगल चौथे भाव में बैठा है। ये चौथा भाव सुख का भाव है, चौथा भाव मन का भाव है, आपके अंदर चल रही फीलिंग्स का भाव चौथा भाव है। अब चौथे भाव के अंदर एक ऊर्जावान ग्रह, जोशीला ग्रह मंगल आ जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हाँ, आप पहले के मुकाबले अधिक जोश से काम कर रहे हैं, आप पहले के मुकाबले और अधिक एनर्जी से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। वही मंगल दशमेश होकर दशम को देखता है, यानी भाव का स्वामी भाव को देखकर कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। बृहस्पति भी अपनी 9वीं दृष्टि इसी भाव पे डाल रहे हैं, यानी ये भाव पूरी तरीके से मजबूत है, पूरी तरीके से कंट्रोल में है। इस भाव पर लगातार भाव के स्वामी की दृष्टि है, और भाव का स्वामी यहाँ अच्छे उससे संबंधित है। कभी दशम का मालिक दशम को देख रहा है और धन का मालिक धन भी देख रहा है इसको। और क्या चाहिए, कर्म चाहिए, पैसा चाहिए, दोनों चीज़ें आपको ये ग्रह दे रहे हैं। तीसरे घर का मालिक मंगल थर्ड हाउस एनर्जी का, साहस का और हिम्मत का होता है, ट्रैवलिंग्स का होता है, काम के लिए यात्राओं का होता है, उसके लिहाज से कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर। एकादश भाव पर भी मंगल का प्रभाव है, जो कि लाभ के अवसर लगातार आपको दे रहा है। यानी शनि, बृहस्पति और मंगल ये तीनों ग्रह आपके फेवर में हो गए। अब आपकी राशि के लिए योग कारक कहलाते हैं शुक्र, कि ये योग कारक शुक्र केंद्र में
केंद्र के मालिक सूर्य के साथ, ये आप बात समझने की है कि केंद्र का मालिक केंद्र में सूर्य कब तक है? 17 सितंबर तक है। 17 सितंबर तक ये शुक्र केंद्र के मालिक सूर्य के साथ हैं। ये सप्तम भाव है, भाव का मालिक भी वहीं, भाव का स्वामी भी। इसका मतलब सप्तम के रिजल्ट मिलेंगे, चाहे पद प्राप्ति से मिले, सम्मान से मिले, ऑफिस कारोबार में तरक्की मिले, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए, कार्य क्षेत्र में उन्नति हो जाए, सामाजिक लोग आपको पद प्रतिष्ठा देने के लिए तैयार हो जाएं, विवाह हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। वो कॉम्बिनेशन इसी से आता है कि योग कारक शुक्र राशि से चौथा यानी भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन देने वाला ग्रह, नवम यानी भाग्य का बल देने वाला ग्रह, और इन दोनों के ऊपर मंगल की दृष्टि, वो मंगल दशमेश है। यानी आप देखिए कि सप्तम भाव पर कितना ज़्यादा प्रभाव है कि राशि से सप्तम, चौथे से चौथा और 10वें से 10वां है 7वां। क्या तो पद प्राप्ति है, नौकरी है, व्यापार है, सामाजिक स्थिति है, सम्मान है, विवाह है। ये सप्तम भाव की काबिलियत है कि सप्तम भाव जब इतना प्रबल हो तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ देता ज़रूर है। सूर्य 17 सितंबर को यहाँ से परिवर्तन कर जाएंगे और परिवर्तन करके सूर्य यहाँ जाएंगे, लेकिन जब तक सूर्य अपना बहुत सारा काम आपके लिए कर चुके होंगे। शुक्र भी 24 सितंबर को वहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ समय के लिए नीच के होंगे, लेकिन योग कारक ग्रह है वो, इसका ये ध्यान रखना है। नीच का हो जाएगा, थोड़े समय के लिए होगा, तो कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं है। तो आपका सूर्य और आपका शुक्र ये दोनों प्रबलतादायक ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह आपको जीवन में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिएगा बुध ग्रह को, बुध ग्रह कन्या राशि में चलेंगे। इसको माफ़ कीजिएगा, मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो बुध ग्रह कन्या राशि में चलेंगे, कन्या राशि में रहेंगे, अपनी ही राशि के अंदर रहेंगे और 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। यानी ग्रह अपनी राशि में रहेंगे, स्वग्रही रहेंगे, उच्च के रहेंगे, वक्री हो जाएंगे और वक्री बृहस्पति से दृष्ट भी होंगे। यानी 8वां घर प्रबल हुआ। ये बुध 8वां ही नहीं, पंचम का मालिक भी है। कहते हैं पंचम का मालिक अष्टम में स्वराशि का हो जाए तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छा होता है, संतान के सहयोग के लिए अच्छा होता है, बुद्धि के लिए अच्छा होता है, एजुकेशनली अच्छा माना जाता है। बुध बुद्धि के कारक, शिक्षा के कारक, बृहस्पति ज्ञान के कारक, शास्त्रों के कारक, विवेक के कारक, और वो बृहस्पति यहाँ से इसको देखेंगे। यानी इस ग्रह का और अधिक बल आपको मिलेगा कि मेरी बुद्धि का मालिक भी यहाँ मजबूत चल रहा है, वो बुध वक्री भी हो रहा है, वो बुध उच्च का भी है, वो बृहस्पति से दृष्ट भी है। इसलिए ऐसे बुध का कोई नुकसान नहीं है, ऐसा बुध आपके लिए हानिकारक नहीं है, ऐसा ग्रह आपको बढ़ोतरी देने वाला है। और ये एक सुंदर धन योग है कि पंचम का मालिक अष्टम में उच्च का होके और वापस दृष्टि दे रहा है इधर, ये धन भाव का मालिक है। तो धन भाव बृहस्पति कहाँ का मालिक है? एकादश और दूसरा। कौन दृष्टि दे रहा है? पंचमेश बुध उच्च का होकर देख रहा है। इसको कहते हैं डबल धन योग। ये दोहरा धन योग है। ये दोहरा धन योग आपकी बुद्धि विद्या से मिलेगा, आपकी योजनाओं से मिलेगा। यानी कुल मिलाकर प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए इस महीने कमज़ोर नहीं हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना अच्छा है, ये महीना अपॉर्चुनिटी देने वाला है, ये महीना फ़ायदा देने वाला है। तो यहाँ एक एक ग्रह के बारे में मैंने आपको समझाया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के क्या क्या रिजल्ट आपको दे सकता है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हमने विशेष चर्चा की है। तो इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।